अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। नाज़रीन किराम, पिछले चंद सालों से तहरीक मिनहाजुल कुरान से वाबस्ता अफराद और डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी साहब से मुतासिर अफराद सहाबी रसूल हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हु की गुस्ताखी कर रहे हैं, उन पर लानत भेज रहे हैं, उनकी तौहीन व तनक़ीस कर रहे हैं और अहले सुन्नत व जमात का 1400 साल से जो अक़ीदा था कि हर सहाबी रसूल की ताज़ीम अहले सुन्नत में लाजिम है, अहले सुन्नत के इस अक़ीदे से वो मुनहरिफ हो रहे हैं और भोले भाले नावाकिफ़ और नादान किस्म के मुसलमान को वो सहाबा के ख़िलाफ़ वरगला रहे हैं और इन सब गुमराहियों को आम करने के लिए वो अहले बैत अतहार रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं और सहाबी रसूल अमीर मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हु के बारे में उनका सही तारुफ़ छुपाते हुए, उनका गलत तारुफ़ पेश करके उनको एक आम मुसलमान के सामने अहले बैत अतहार का दुश्मन बनाकर पेश कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, जिस तरह ये लोग झूठ से, धोखे से और ख़ियानत से काम ले रहे हैं, अहले हक़ को कभी झूठ का सहारा नहीं लेना पड़ता, ख़ियानत का सहारा नहीं लेना पड़ता। अहले हक़ अपनी बातों की बुनियाद सच्चाइयों पर रखते हैं, इसलिए हम सच्चाइयाँ आपके सामने पेश कर रहे हैं। आज हम अमीर मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हु का सही तारुफ़ पेश कर रहे हैं ताकि उम्मत के एक आम मुसलमान को पता चले कि इस सहाबी रसूल के इस्लाम की खातिर कितने कारनामे हैं और इन्होंने इस्लाम की तबलीग व इशाअत के लिए क्या जिद्दोजहद की है। ये सही तारुफ़ हम पेश करेंगे और इसके साथ साथ हमने आपसे वादा भी किया है कि मिनहाजी और राफ़ज़ी इन पर जो जो इल्ज़ाम लगाते हैं कि इन्होंने मौलाए कायनात से जो जंग की है वो अहले बैत की दुश्मनी की वजह से की है और इन्होंने इमाम हसन को जहर दिलवा कर क़त्ल करा दिया, इन्होंने सहाबा को क़त्ल किया और जो कुछ भी अमीर मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हु पर वो इल्ज़ाम लगाते हैं और इनके फ़ज़ाइल साबित नहीं हैं और इस तरीक़े की जितनी भी बातें करते हैं वो सब हमारे पास नोट है और उन सब का हम जवाब देने वाले हैं। हमारी ये पूरी सीरीज़ चल रही है और बिल्कुल हम आखिर तक जाने वाले हैं और बहुत इत्मीनान के साथ बात करने वाले हैं। और आज की वीडियो में हम ख़ास तौर पर अमीर मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हु का तारुफ़ करा रहे हैं क्योंकि अवाम के जहन में इनका तारुफ़ नहीं है, इसलिए मिनहाजी और राफ़ज़ी इनके बारे में गलत फ़हमियाँ फैलाने में कामयाब हो रहे हैं और एक आम मुसलमान धोखा खा रहा है। आज जो मैं इनका तारुफ़ कराऊंगा ये मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ। हमारी आज की वीडियो हिंदुस्तान पाकिस्तान के किसी भी आलिम या अल्लामा के पास ले जाइए, उनको दिखाइए और उनसे कहिए कि अगर इसमें कोई बात गलत है तो वो उस बात की गलती की निशानदही करें और उसके ऊपर तंबीह करें, उस पर मुआख़ज़ा करें, पकड़ करें और बताएं कि जो है ये साहब झूठ बोलकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और मैं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ यकीन से ये बात कह रहा हूँ कि कोई भी हमारी आज की इस वीडियो पर कोई इस तरीक़े का इल्ज़ाम नहीं लगा सकते कि इन्होंने झूठ कहा है या गलत कहा है। हम बिल्कुल वही बातें पेश कर रहे हैं अमीर मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हु के ताल्लुक़ से जो सहाबा की सीरत में मौजूद हैं, कुरान व हदीस में मौजूद हैं, उलमाए इस्लाम ने बयान किया है, जो बिल्कुल मुसल्लम है, हत्ता के बाज़ बातें तो शियों ने तक तस्लीम की है। ऐसी ही मुसल्लम बातें हम पेश कर रहे हैं और कोई इसका इनकार नहीं कर सकता। उसके बावजूद हम ये दावत दे रहे हैं कि अगर किसी को ये दावा हो तो वो हमारी वीडियो पर कोई आम बातें ना कहें कि ये झूठी रिवायतें बयान कर रहे हैं
या फिर ये गलत बयानी से काम ले रहे हैं, वो हमारी बात को पकड़ें और पकड़कर बाज़ाब्ता हमसे राब्ता करके या फिर वो किसी और ज़राए से हमारी गलती को आम करें कि इन्होंने इस वीडियो में गलत बात कही है। हम खुली दावत देते हैं, क्योंकि हमारी बुनियाद झूठ पर, ख़यानत पर, धोखे पर नहीं है। और हमने पहले भी ये एतराफ़ किया था कि मिनहाजी और राफ़ज़ी किसी को धोखा ना दें। हमने कभी भी अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु को मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु के बराबर नहीं समझा, ना उनसे हमने बड़ा समझा। हमने पहली ही वीडियो में बताया कि अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु के मकाम के 1000वें हिस्से तक भी नहीं पहुँच सकते। उनका मकाम बहुत बुलंद है, इन दोनों में कोई तक़ाबुल हो ही नहीं सकता। हाँ, ये है कि ये सहाबी रसूल हैं, और अहले सुन्नत व जमात का 1400 साल से तरीक़ा है कि हर सहाबी रसूल की ताज़ीम की जाएगी। अल्लाह ने सूरह हदीद में इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने सहाबा के आमाल जानते हुए भी उनकी मग़फ़िरत फरमा दी, उनसे जन्नत का वादा फरमाया है। इसलिए किसी भी सहाबी रसूल के अमल पर हम कोई तबसरा नहीं करेंगे, अल्लाह ने उनको माफ़ फरमा दिया है। और ये मिनहाजी और राफ़ज़ी अहले सुन्नत व जमात के इसी अक़ीदे से इन्हिराफ़ कर रहे हैं, और वो अहले बैत का नाम का सहारा लेकर आम मुसलमान के जज्बात का गलत इस्तेमाल करते हुए अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की तौहीन और उन पर लानतान करवाने की कोशिश कर रहे हैं और हक़ाइक़ को छुपा रहे हैं। आज मैं जो तारुफ़ कराने वाला हूँ, मिनहाजी और राफ़ज़ी कभी इस तारुफ़ को आम नहीं कर सकते, क्योंकि उम्मत का तरीक़ा पहले से कोई ख़ास तौर पर अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु को मौजू बनाकर बात करने का नहीं था। किताबों में आपकी सीरत महफूज की गई, आवाम को इनके बारे में ज़्यादा मालूमात हासिल नहीं हुई। लेकिन जब चंद सालों से इनकी गुस्ताखी होने लगी, तब हमने देखा कि एक सहाबी रसूल की खिदमत को छुपाकर उनके ख़िलाफ़ माहौल बनाया जा रहा है। तब हमने ज़बान खोली और हम सहाबियत की अज़मत के दिफा के लिए सामने आए हैं। इसलिए आप हमारा रिकॉर्ड देखिए, मैं तकरीबन 10 साल से आवाम में बयानात कर रहा हूँ, और पिछले 4-5 साल से हमारे दर्स रिकॉर्ड भी होते हैं। आप चंद साल पहले की आप हमारी वीडियोस देख लीजिए, चाहे लोगों से पूछ लीजिए, हमने कभी कोई इस तरह अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु को मौजू बनाकर कोई बात नहीं की थी, क्योंकि इनकी गुस्ताखी नहीं होती थी, इनके ख़िलाफ़ गलत फहमियाँ आम नहीं की जाती थी, हमने ज़रूरी नहीं समझा। लेकिन जब ये मिनहाजी और राफ़ज़ी इन पर लानत भेजने लगे, इन पर इल्ज़ामात बेबुनियाद लगाने लगे, तब हम सामने आए और अहले सुन्नत के एक अक़ीदे को महफूज करने के लिए और लोगों को समझाने के लिए कि अहले सुन्नत के अक़ीदे से ना हटें, हम ये मौजू बनाकर बात कर रहे हैं। इससे मिनहाजी और राफ़ज़ी लोगों को ये धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये लोग बनी उमैया के वफ़ादार हैं, ये लोग यज़ीद की हिमायत कर रहे हैं, ये लोग अमीर मुआविया की हिमायत कर रहे हैं, अहले बैत को छोड़कर इनका ज़िक्र कर रहे हैं। अहले बैत को छोड़कर इनका ज़िक्र कौन करता है? अगर अहले बैत को छोड़कर इनका ज़िक्र हम किए होते तो आज इस तरह समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इनके बारे में पूरी आवाम को मालूम होता। हमने हमेशा अहले बैत के गुण गाए, अहले बैत की सीरत बताई, इसलिए इनके बारे में लोगों को मालूम नहीं हो सका, और आज गुमराही फैला रहे हैं तो हमें इनके बारे में इतना समझाना पड़ रहा है। तो हालात पर गौर करें और बात सुनें कि कौन सच कह रहा है, कौन झूठ कह रहा है। तो अब देखें, अहले सुन्नत को शीयत की तरफ ले जाने का काम हो रहा है। पाकिस्तान के जो डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी हैं, उनकी ज़िंदगी का एक मिशन है कि तमाम फ़िरक़ों को एक कर दें। तो वो हर फ़िरक़े की कोई बात कबूल कर लेते हैं, इसीलिए उन्होंने आज तक किसी फ़िरक़े के ख़िलाफ़ कोई फ़तवा उन्होंने नहीं दिया है, और जो फ़तवे दिए गए हैं उसकी भी उन्होंने तायद नहीं की है। और वो ये कहते हैं कि फ़िरक़ों के झगड़ों में मैं नहीं पड़ता, जितने भी फ़िरक़े हैं सब नजात याफ्ता हैं, सब मुसलमान हैं। तो वो हर फ़िरक़े की बात को तस्लीम करते हैं, और उनकी हर मौजू पर 2-2 बातें हैं, और मुतज़ाद बातें उनकी किताबों में, उनके बयानात में पाई जाती हैं। वो आप कुछ कहते हैं, 5 साल पहले उन्होंने कुछ कहा, उससे 5 साल पहले उन्होंने कुछ कहा, उनकी कोई भी बात लीजिए उसके ख़िलाफ़ एक और बात भी उनकी मिल जाएगी आपको। इस पर बहुत शवाहिद हैं, दलाइल हैं, आवाम को समझ में आ गया उनका मसला। तो अब वो मैंने बताया था कि शियों से जब उन्होंने मेल जोल शुरू किया, उनको मिलाकर पाकिस्तान में उन्होंने अपनी पार्टी के सियासी मफादात हासिल करने की कोशिश किए, तो उन्होंने अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु का मसला अहले सुन्नत में छेड़ दिया और ये बावर कराने की कोशिश की कि अहले सुन्नत व जमात
संजीदा हैं, वो शियों से इत्तेहाद कर सकते हैं, और उसके लिए उन्होंने अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हु की क़ुरबानी देना गवारा कर लिया। खुलफ़ाए राशिदीन तक नहीं जा सकते थे, तो एक ऐसे सहाबी जिनके बारे में कोई तारुफ़ नहीं था, आवाम में कोई इनके ताल्लुक़ से कोई जज्बा नहीं था, बस ऐसे एक सहाबी को लेकर उन्होंने एक तजुर्बा किया और उन्होंने ये सोचा कि तजुर्बा कामयाब होगा, लेकिन ये उनकी गलतफ़हमी है। उलमाए हक़ ज़िंदा हैं, वो किसी एक सहाबी रसूल की भी तौहीन को आम होने नहीं देंगे, चाहे उन पर जितने भी इल्ज़ाम लगें। बहरहाल ताहिरुल क़ादरी साहब पर कभी हम तफसील से बात करेंगे। आज हम अमीर माविया रज़ियल्लाहु अन्हु का सही तारुफ़ पेश कर रहे हैं। आप देखें सही तारुफ़, और ये वीडियो आप आखिर तक देखें, मुकम्मल हम तफसील के साथ ये बात कर रहे हैं। वक्त की कोई अहमियत नहीं है, अगर हमारा वक्त दीन और ईमान को समझने में, सहाबा की सीरत को समझने में अगर सर्फ होता है तो ये बहुत कीमती वक्त है हमारा। सबसे पहले आप देखिए अमीर माविया रज़ियल्लाहु अन्हु। अमीर माविया रज़ियल्लाहु अन्हु बनी उमैया के हैं, और बनी उमैया कोई ईरान या रूम का कोई ख़ानदान, हिंदुस्तान का कोई ख़ानदान नहीं है, बल्कि ये हमारे नबी का ख़ानदान कुरैश ही की एक शाख है। देखिए आप अमीर माविया रज़ियल्लाहु अन्हु का नसब जाकर हुजूर के नसब में मिल जाता है। आप देखिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ। अब्द मनाफ पर आकर अमीर माविया रज़ियल्लाहु अन्हु का भी नसब मिल जाता है। अमीर माविया बिन अबू सुफियान बिन सख्र बिन हर्ब बिन उमैया बिन अब्द शम्स बिन अब्द मनाफ। ये अमीर माविया रज़ियल्लाहु अन्हु ये कोई हुजूर से बहुत दूर के सहाबी नहीं है, बल्कि हुजूर के ही दादा अब्द मनाफ की औलाद में हैं। तो ये दो तो बहुत करीब कबीले, बनी हाशिम और बनी उमैया, ये अब्द मनाफ की ही औलाद में आते हैं। मुश्तरक है इनका कबीला, ऊपर जाकर मिल जाता है। तो अमीर माविया रज़ियल्लाहु अन्हु का नसब देखिए आप, हुजूर के नसब में जाकर मिल रहा है। इसके अलावा बनी हाशिम और बनी उमैया में ज़बान जाहिलियत में भी निकाह के ज़रिए रिश्तेदारियाँ क़ायम हुई, और ज़माने इस्लाम में भी क़ायम हुई, जंग सिफ़ीन के बाद भी हुई, करबला के वाक़े के बाद भी हुई। बनी उमैया और बनी हाशिम में गहरे ताल्लुक़ात हमेशा रहे। ये आज के लोग हैं जो हक़ाइक़ को छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप देखिए इनके दरमियान हमेशा रिश्तेदारियाँ क़ायम रहीं। अमीर माविया रज़ियल्लाहु अन्हु और आपके वालिद हज़रत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु और आपकी वालिदा हज़रत हिंदा रज़ियल्लाहु अन्हा और आपके भाई हज़रत यज़ीद बिन अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु, ये सब लोग फ़तेह मक्का के वक्त आकर मुसलमान हुए। अमीर माविया रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में ये है कि वो सुलह हुदैबिया के वक्त ही मुसलमान हो गए थे, मगर उन्होंने अपने इस्लाम को छुपा कर रखा, उसका ऐलान फ़तेह मक्का के वक्त किया। बहरहाल फ़तेह मक्का के वक्त ये सब पूरा घराना मुसलमान हो गया। और अजीब बात है कि ये मिनहाजी और राफ़ज़ी फ़तेह मक्का के वक्त इन लोगों के मुसलमान होने को एक ऐब की तरह बयान करते हैं। ये लोग तो फ़तेह मक्का के वक्त मुसलमान हुए, जबकि फ़तेह मक्का के वक्त मुसलमान होने वालों के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने 30वें पारे में एक सूरत नाजिल फरमाई है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह और रअयतन नास यदखुलूना फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फ़सब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फ़िरहु इन्नहु काना तव्वाबा। कि जब अल्लाह की मदद आएगी, फ़तेह मक्का होगा, तो ए प्यारे हबीब आप देखेंगे कि लोग फ़ौज की शक्ल में आएंगे और आपके हाथ पर वो इस्लाम कबूल करेंगे। तो ये जो फ़तेह मक्का के वक्त मुसलमान हो रहे हैं, इस पर आप अल्लाह की तस्बीह बयान कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला तो इस शान से बयान फरमा रहा है फ़तेह मक्का के वक्त मुसलमान होने को, क्योंकि हमारे नबी एक एक शख्स को मुसलमान बनाने के लिए बहुत तकलीफ़ें बर्दाश्त फरमाते थे। ताइफ तशरीफ़ ले गए इस्लाम की दावत देने के लिए, लोगों ने बदसलूकी की, पत्थर मारे, जिसमें अथर पर खून पूरे जिस्म पर बहा, जिस्म खून से लहूलुहान हुआ, नाले ने मुबारक में खून भर गया, कोई मुसलमान नहीं हुआ। आखिर में बाग में आकर तशरीफ़ फरमा हुए तो वहाँ पर एक बाग में काम करने वाला एक शख्स मुसलमान हुआ। इतनी मुश्किलात के बाद एक शख्स मुसलमान हुआ, मगर अल्लाह फरमाता है प्यारे हबीब फ़तेह मक्का होगा तो लोग ऐसे आकर मुसलमान होंगे आपके हाथ पर कि आप बस खुशी महसूस करेंगे। अब अल्लाह की तस्बीह बयान कीजिए इस पर। हमारे नबी कुफ़ार मक्का के ईमान की इतनी ख्वाहिश रखते थे
کہ ایک جگہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا پیارے حبیب یہ کفار مکہ ایمان نہیں لا رہے ہیں تو آپ ان کے ایمان نہ لانے کا اتنا غم کر رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ آپ جان دے دیں گے اس غم میں، اتنا غم مت کیجیے، آپ نے پہنچا دیا، آپ کی ذمہ داری ہو گئی۔ تو ہمارے نبی کو کتنی خواہش تھی کفار مکہ کی ایمان لانے کی، اور کتنی خوشی ہوتی تھی فتح مکہ کے وقت سب اسلام سے لڑنے والے آ کر مسلمان ہو گئے تو ہمارے نبی کا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا، آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی، حضور نے اتنی خوشی کا اظہار فرمایا۔ یہ شان ہے فتح مکہ کے وقت مسلمان ہونے والوں کی۔ اور یہ منہاج رافضی کہتے ہیں وہ ابو سفیان اسلام سے لڑتے رہے، فتح مکہ کے وقت مسلمان ہوئے، وہ امیر معاویہ فتح مکہ کے وقت مسلمان ہوئے، وہ یزید بن ابو سفیان فتح مکہ کے وقت مسلمان ہوئے، ہندا فتح مکہ کے وقت مسلمان۔ فتح مکہ کے وقت مسلمان ہونا جبکہ قرآن نے اسے اہتمام سے بیان کیا، یہ لوگ اس کو الٹا بنا کر پیش کرتے ہیں۔ 1,25,000 جو صحابہ کرام ہیں اس میں 1,00,000 تو وہ ملیں گے جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، تو کیا وہ 1,00,000 صحابہ کو چھوڑ دیں اور شیعوں کی خواہش پوری کر دیں کہ صحابہ کی جماعت کو ہی ختم کر دیں اہل سنت، جو کہ منہاجیوں اور رافضیوں کا مشن ہے؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ تو اب دیکھیے فتح مکہ کے وقت یہ پورا گھرانہ مسلمان ہوا، اور علماء امت نے فرمایا کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ ان کے پورے گھرانے کو احساس تھا کہ ہم ابتدا اسلام سے فتح مکہ تک اسلام سے لڑتے رہے، مسلمانوں سے لڑتے رہے، تو انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو انہوں نے ایک عزم کیا کہ اب جو ہماری باقی زندگی ہے وہ ہم اسلام کی خاطر دشمنان اسلام سے لڑ کر گزاریں گے۔ اس کے بعد وہ جو مسلمان ہوئے تو ایسا نہیں کہ منافق تھے، ہمارے نبی نے اس گھرانے پر اعتماد کیا، ان کو بڑے بڑے عہدے دیے، منافقوں کو ہمارے نبی نے کوئی عہدہ نہیں دیا۔ آپ کو معلوم ہے جب یہ سب لوگ مسلمان ہو گئے تو آپ دیکھیے کتنا دل سے لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ ان کے کارنامے ابھی میں بتاؤں گا۔ علماء امت نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ فتح مکہ کے وقت مسلمان ہوئے اور انہوں نے اپنی اسلام کے بعد کی زندگی سے ثابت کر دیا کہ یہ لوگ سچے مسلمان تھے، کوئی منافق نہیں تھے، انہوں نے دل سے اسلام قبول کیا تھا، اور ہمارے نبی نے، خلفائے راشدین نے بھی ان پر اعتماد کیا، سبھی اب آ رہا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ حضور کے پاس آ کر یہ سب مسلمان ہوئے۔ حضرت ہندہ رضی اللہ عنہ آ کر بیعت کر رہی ہیں۔ سورہ حدید میں ایک آیت ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا پیارے حبیب جب ایمان والی عورتیں آپ کے پاس بیعت کے لیے آئیں تو آپ ان کو بیعت میں لے لیجئے۔ تو اس وقت مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت ہندہ نے بیعت کی، اور جن لوگوں نے اس وقت بیعت کی ان کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا پیارے حبیب ان کے لیے آپ دعائے مغفرت کیجئے۔ ہمارے نبی نے ان کے لیے دعائے مغفرت کی۔ تو جن کی مغفرت کی دعا ہمارے نبی نے کی ہے، آج لوگ ان کی نجات کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں۔ ان کے پیر صاحب سے کوئی مرید ہو جائے تو اس کی نجات کی ضمانت ہو جاتی ہے، اور جو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرے ان کی نجات میں ان کو شک ہے۔ یہ اہل بیت کی محبت کا تقاضا ہے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہ شیعوں کا تقاضا ہے جس کو یہ لوگ پورا کر رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیے سب اسلام قبول کیے۔ اب آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے حضور نے اس گھرانے پر اعتماد فرمایا۔ آپ دیکھیے فتح مکہ کے بعد کیا ہوا۔ فتح مکہ میں یہ سب لوگ مسلمان ہوئے۔ فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین ہوئی، غزوہ طائف، 2 جنگیں ہوئی۔ ان 2 جنگوں میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے، حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے اور ان کے بھائی یزید بن ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے شرکت کی، اور انہوں نے اپنے اسلام کی سچائی کو ثابت کیا۔ اگر یوں ہی مجبوراً ایمان لائے ہوتے تو دشمنان اسلام سے جوش جذبے میں لڑنے کی ضرورت کیا تھی، اور آدمی لڑ بھی کیسے سکتا ہے۔ تو انہوں نے اتنے بہترین کارنامے ان 2 غزووں میں انجام دیے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا خوش ہوئے کہ ان جنگوں میں جو مال غنیمت آیا اس میں سے 100 اونٹ، 40 اوقیہ سونا چاندی، اس طریقے سے بڑی تعداد ہے اس کی، بہت زیادہ مال عطا فرمایا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ
مفلوق الحال بھی تھے، معاشی پریشانیاں بھی تھی، حضور نے اس طریقے سے ان کو بہت زیادہ عطا فرمایا، یہ پورے گھرانے کو عطا فرمایا، کیونکہ حضور ان سے خوش ہو گئے تھے کہ یہ اگرچہ اسلام سے لڑتے رہے مگر داخل اسلام ہو کر اب دشمنان اسلام سے لڑ رہے ہیں، تو حضور نے بہت حصہ دیا ان کو، اور صرف حصہ نہیں دیا بلکہ آپ دیکھیں گے حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو حضور نے نجران کا والی بنایا اور زکوٰۃ حاصل کرنے کے لیے یمن آپ نے بھیجا، بڑے اہم کام آپ سے لیے، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو اپنا ایک طرح سے خادم بنا لیا، لکھنا آتا تھا، کاتب بنا لیا آپ نے، ان کو بھی کاتب بنا لیا، ان کے بھائی یزید بن ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو بھی اپنا کاتب بنایا، اور وہی لکھنی ہوتی یا کوئی خط لکھنا ہوتا، دیگر کاتبین کے ساتھ ساتھ ان حضرات کو بھی حضور طلب فرماتے تھے۔ حضور کے منہ مبارک تراشنے کا شرف ان کے حصے میں آیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خاص صحبت ان کو حاصل تھی۔ حضور لوگوں کو بھیج کر کہتے تھے کہ امیر معاویہ کو بلا کر لاؤ، تو حضور تو ان کو طلب فرماتے تھے، یہ حضور کے ایک طرح سے خادم تھے، بہت قریب رکھا حضور نے ان کو۔ آپ دیکھیے یہ سب حضور سے کیسی ان کے رشتہ داریاں ہیں۔ بہرحال اب دیکھیے حضور کی زندگی میں تو یہ سب معاملات ان کے ہوئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر اعتماد کیا اور ان کو اہم ذمہ داریاں دی اور رازداری میں ان کو شریک کیا۔ اب اس کے بعد جب حضور نے پردہ فرمایا، تو جس وقت حضور نے پردہ فرمایا اس وقت حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ حضور ہی کے بھیجنے سے، اسلام ہی کے کسی کام کے تعلق سے یمن کے علاقوں کی طرف گئے ہوئے تھے، اور وہاں جب ان کو اطلاع ملی کہ حضور پردہ فرما چکے ہیں، تو جب وہاں سے واپس تشریف لا رہے تھے تو راستے میں کچھ قبیلے جو مرتد ہو گئے تھے نبی کے پردہ فرمانے کی خبر سن کر، جنہوں نے جھوٹے طور پر اسلام قبول کیا تھا، دراصل وہ منافقین تھے، جب وہ مرتد ہو گئے تو راستے میں ہی ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے مرتدوں کے خلاف تلوار اٹھائی، اور علماء اسلام فرماتے ہیں کہ حضور کے پردہ فرمانے کے بعد جو لوگ مرتد ہوئے ان پر سب سے پہلے تلوار جس نے اٹھائی اس شخصیت کا نام حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ ہے، جو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے والد ہیں۔ اب حضور کی جب وفات ہوئی، حضور نے جب پردہ فرمایا تو عرب میں فتنے اٹھے۔ کیا کیا فتنے اٹھے؟ مسیلمہ کذاب، نبوت کا اس نے جھوٹا دعویٰ کیا اور اس نے بہت بڑا لشکر جمع کیا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، میں تفصیل میں جاؤں گا تو بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ اس وقت کچھ بہت سارے اسباب تھے، حضور کے پردہ فرمانے کے بعد یہ سب فتنے اچانک کیوں اٹھے، بات لمبی ہوگی، مگر اٹھے۔ مسیلمہ کذاب کا فتنہ اٹھا، جنگ یمامہ ہوئی، مرتدین کا فتنہ الگ اٹھا، منکرین زکوٰۃ کا فتنہ الگ اٹھا، روم اور ایران الگ خوشیاں منانے لگے۔ تو اب حضور کے پردہ فرمانے کے بعد سارے مسلمانوں کا امتحان تھا۔ اس وقت ظاہر ہو گیا تھا کہ کون جھوٹے طور پر اسلام لایا تھا، کون منافق تھا، کون وفادار تھا۔ اس وقت اس گھرانے نے وفاداری کا ثبوت دیا ہے۔ لہٰذا جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے تو آپ نے مسیلمہ کذاب سے جنگ کے لیے جب صحابہ کو بھیجا تو اس میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی تھے، حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ بھی تھے، یہ لوگ موجود تھے۔ مسیلمہ کذاب کے فتنے کو دبانے میں ان لوگوں کی بھی خدمات ہیں۔ یہ لوگ اگر سچے اسلام والے نہیں تھے تو انہوں نے نبی کے پردہ فرمانے کے بعد اٹھنے والے فتنوں کے خلاف جد و جہد کیوں کی، اور نبی کے خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان پر اعتماد کیوں کیا؟ بہت اعتماد کیا ان پر۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے بھائی یزید بن ابو سفیان رضی اللہ عنہ اور خود حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ، ان کو ملک شام کی طرف جہاد کے لیے بھیجا، اور ان کے بھائی یزید بن ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو ایک منصب دیا فوج میں، اعتماد کر کے ان لوگوں کو بھیجا۔ اس کے بعد آپ دیکھیے، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ
عمر فاروق یہاں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور سے میں ان کی خدمات کی بات شروع کرنے سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر کس طرح اعتماد فرمایا، اس پر بات کرنے سے پہلے میں کچھ باتیں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بیان کر کے پھر بات آگے بڑھاتا ہوں۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سب سے پہلی بات صحابی رسول ہیں، اور صحابی ہونا خود فضیلت کی بات ہے، اور صحابی رسول ہونے کے ساتھ ساتھ یہ عام صحابی رسول نہیں ہیں بلکہ یہ مجتہد صحابی رسول ہیں۔ مجتہد صحابی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مجتہد صحابی کا مطلب ہوتا ہے وہ صحابی جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب رہ کر قرآن و حدیث کا علم حاصل کیا ہو، اور جو بات قرآن و حدیث میں صاف صاف صراحتاً نہ آئی ہو تو اپنی جو دین کی فکر ہوتی ہے، قرآن و حدیث کی سمجھ ہوتی ہے، اس کی روشنی میں وہ اس کے بارے میں فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اس کے بارے میں دین کا حکم کیا ہو سکتا ہے، تو مجتہد صحابی کہتے ہیں۔ تو یہ عام صحابی رسول نہیں ہیں، مجتہد صحابی رسول ہیں، اور ان کے مجتہد ہونے کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی بخاری شریف میں آپ کے مجتہد ہونے کی بات کو پیش کیا ہے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے قول کو امام بخاری نے پیش کیا ہے کہ وطر کے باب میں کہ یہ مجتہد صحابی رسول ہیں۔ کسی نے آ کر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ امیر معاویہ جو ہیں وہ وطر کی نماز ایسے ایسے پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ انہوں نے صحیح کیا، وہ مجتہد ہیں، وہ اپنے اجتہاد کی روشنی میں وہ کر رہے ہیں، تو اپنے اجتہاد کی روشنی میں کر رہے ہیں تو جو وہ کر رہے ہیں درست ہے۔ مجتہد جو حق سمجھے وہ کرتا ہے، اور وہ اگر صحیح ہو تو دگنا ثواب ہے، اور اگر وہ نہ بھی ہو تو بھی ایک ثواب ان کو ضرور ملتا ہے۔ مجتہد صحابی ہیں، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتے، بخاری شریف سے ثابت ہے یہ بات۔ اور صرف صحابی رسول ہی نہیں ہیں بلکہ مجتہد صحابی ہیں، اور آپ نے جب حضور کی خدمت میں وقت گزارا ہے تو آپ نے حضور سے حدیثوں کو بھی محفوظ کیا، تو یہ راوی حدیث بھی ہیں۔ امام نووی جنہوں نے مسلم شریف کی شرح لکھی ہے وہ فرماتے ہیں کہ 163 حدیثیں ان سے مروی ہیں، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو اگر چھوڑ دیں گے تو یہ 163 حدیثوں کا کیا ہوگا؟ جو حدیثیں مقررین اور خود منہاجی مقررین بھی بہت جوش اور ولولے سے بیان کرتے ہیں کہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ انما انا قاسم واللہ یؤتی، کہ میں اللہ دیتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں، اس حدیث کے راوی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ ایسی بہت سی حدیثیں ہیں جو علماء اسلام بیان کرتے ہیں، عوام میں وہ مشہور و معروف ہو چکے ہیں، وہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہیں۔ اور صحابہ خود کتنا اعتماد فرماتے تھے۔ ایک بار عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب وہ خلیفہ تھے اپنے دور خلافت میں، وہ ایک علاقے کی طرف جانا چاہ رہے تھے جہاں پر طاعون پھیلا ہوا تھا، تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کو روک کر کہا کہ خلیفۃ المسلمین آپ وہاں مت جائیے، کیونکہ میرے پاس ایک حدیث ہے، نبی نے فرمایا تھا جب کسی علاقے میں طاعون آئے تو تم وہاں مت جاؤ، اور جس علاقے میں طاعون آئے وہاں سے تم نکل کر دوسرے علاقے میں مت جاؤ۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے وہاں جانے کا ارادہ ترک فرما دیا اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بیان کی ہوئی حدیث پر اعتماد کیا۔ تو آپ اندازہ کیجئے انہوں نے حدیثیں حضور سے بیان کی ہیں، اور ان سے امت نے حدیثوں کو لیا ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ معاویہ نام کے لوگ نہیں تھے، معاویہ لوگوں نے، امت نے معاویہ اپنے بچوں کا نام نہیں رکھا، جبکہ میں آپ کو بتاؤں کہ میری معلومات کے مطابق 160 محدثین ایسے ہیں جن کا نام معاویہ تھا۔ رجال کی کتابوں میں آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں، صدیوں تک کے رجال کے نام اور ان کی سیرت محفوظ ہے۔ 160 محدثین میری معلومات کے مطابق ایسے ہیں، اور بھی نکل سکتے ہیں، لیکن اتنے امت کے بڑے بڑے محدثین
जिनका नाम मुआविया था, अगर अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु गलत फ़र्द होते तो उम्मत उनके नाम पर नाम नहीं रखती। सहाबी रसूल हैं, मुज्तहिद सहाबी हैं, और इनके फ़ज़ाइल मुहद्दिसीन ने बयान किए हैं। एक जो जुमला कहा जाता है कि अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की फ़जीलत में कोई सही हदीस नहीं है, इस पर हम इल्ज़ामात के वीडियो में बात करेंगे तफसील से कि कितना धोखा है इस जुमले में और किस तरह गलत मतलब निकाला जाता है। लेकिन मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि सिहा सित्ता हदीस की मोतबर किताबें, इमाम बुखारी ने अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की फ़जीलत के लिए एक बाब क़ायम किया बुखारी शरीफ में, और इस तरीक़े से इमाम तिरमिज़ी ने आपके मनाक़िब में बाब क़ायम किया। मुस्लिम शरीफ में अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में बाब है। ये सिहा सित्ता की किताबों में इन लोगों के नामों से एक चैप्टर क़ायम है। लोग कहते हैं कि इमाम बुखारी ने वो फ़जीलत मुआविया नहीं कहा, ज़िक्र मुआविया कहा, तो और लोगों के बारे में भी इमाम बुखारी ने ज़िक्र मुआविया कहा, क्या उनकी भी कोई फ़जीलत साबित नहीं है? बुखारी उठाकर एक बार आगे पीछे भी देख लें, सिर्फ बस वहीं की एक बात उठाकर पेश कर देते हैं। और वो मुस्लिम शरीफ की हदीस भी पेश करते हैं कि हुजूर ने इनको बद्दुआ दी थी कि एक बार हुजूर ने बुलाया तो ये खाना खा रहे थे, नहीं गए, हुजूर ने कहा अल्लाह इनका पेट ना भरे। इल्ज़ामात में हम इसके ताल्लुक़ से भी बात करेंगे और इसके बारे में बताएंगे कि किस तरह इस हदीस के ज़रिए धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। इल्ज़ामात की वीडियो आप देखिए। तो सहाबी रसूल हैं, मुज्तहिद सहाबी हैं, इनसे हदीस की रिवायतें हैं, और इन्होंने ये कातिब वही थे तो इन्होंने वही यानी कुरान मजीद की किताबत भी फरमाई है। मुहद्दिसीन ने इनके नाम पर अपने मुहद्दिसीन के नाम थे इनके नाम पर। ये सारे हक़ाइक़ हैं। इसके बाद दरमियान में ये सारी बातें आ गई। अब मैं आपको वापस उधर ले चलूँ उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की जानिब कि उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में खलीफ़ा दुआम उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक मिशन, जो कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन है, उसको आपने शुरू किया। वो मिशन क्या था आपको मैं बताऊं। यहाँ से फिर एक तरह से नई बात शुरू हो रही है। आप समझिए कि हुज़ूर पूरी दुनिया के लिए नबी बनकर तशरीफ़ लाए, लेकिन हुज़ूर ने अपनी पूरी ज़िंदगी में 23 साला दौर में अरब के अंदर इस्लाम को गालिब कर दिया। लेकिन क्या हुज़ूर सिर्फ़ अरब को मुसलमान बनाने आए थे? नहीं, पूरी दुनिया को मुसलमान बनाने आए थे। तो हुज़ूर ने अरब को मुसलमान बनाया और हज्जतुल वदा के मौके पर सहाबा किराम से फरमाया कि लोगों, मैंने तुम तक बात पहुंचा दी, यानी तुमको मुसलमान बना दिया, अब पूरी दुनिया तक तुम इस्लाम फैलाओ। तो अब सहाबा के कंधों पर एक जिम्मेदारी थी पूरी दुनिया तक इस्लाम फैलाने की। तो उसके बाद जैसे ही हुजूर ने पर्दा फरमाया, अरब के अंदर खुद अरब में फितने उठे, जो मुसलमान हुए वो मुर्तद होने लगे, झूठे मुद्दयान नबूवत उठने लगे और ज़कात के मुनकिरीन उठने लगे, बहुत कुछ हुआ। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु का ज़माना उन्हीं से जंग करने में, जिहाद करने में गया, 2.25 साल का मुख्तसर अरसा। फिर भी आपने मुल्क शाम की तरफ दस्ते रवाना फरमाए। लेकिन जब उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु का ज़माना आया तो उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने नबी के नायब और ख़लीफ़ा होने की हैसियत से ये मिशन उठाया कि दुनिया तक इस्लाम पहुँचाना है। उस वक्त इस्लाम का दुश्मन कौन था तो वो मैं आपको बताऊं। अरब, हमारे नबी जो अरब में तशरीफ़ लाए, अरब 3 बर्रे आज़मों के दरमियान में वाक़ हुआ है। एशिया है, अफ्रीका है, यूरोप है। ये बड़े बड़े बर्रे आज़मों के दरमियान अरब है, क्योंकि उस वक्त की दुनिया में ईरान और रूम सुपर पावर थे और बड़ी बड़ी हुकूमतें यहीं पर थी, तहज़ीबें यहीं की मानी जाती थी। बहरहाल इन दुनिया के इस इलाक़े के बीचों बीच अरब में हमारे नबी को भेजा गया, क्योंकि अरब से जो आवाज़ उठेगी वो ईरान को भी मुतासिर करेगी, रूम को भी मुतासिर करेगी और यहाँ से चलते हुए पूरी दुनिया को मुतासिर करेगी। तो आपको मैं अगर थोड़ा सा यहाँ लिख कर बताऊँ तो मैं आपको 1 मिनट के अंदर बता देता हूँ। ये है अरब, ये अरब है
یہ یہاں پر ایران ہے اور یہ ایشیا ہے، اور یہاں پر ہندوستان ہے، اور ادھر آئیے یہاں پر مصر ہے، اور یہ شام ہے، یہ افریقہ ہے، اور ادھر بحر روم پڑے گا، اور ادھر جب آپ جائیں گے تو یہاں پر یورپ، روم، پورا روم ہے۔ تو اب دیکھیے عرب یہاں ہمارے نبی تشریف لائے، اور عرب کے اوپر یہ ایران اور روم غالب تھے، اور یہ روم کی حکومت شام، مصر، افریقہ سب روم کی حکومت تھی، ایران یہ پورا علاقہ تھا عرب۔ تو عرب میں حضور تشریف لائے۔ اب عرب سے اسلام کو ایران تک جانا تھا، ادھر خراسان، ترکمانستان، بہت آگے تک جانا تھا، ادھر ایشیا میں جانا تھا، چین کی طرف، ادھر ہندوستان کی طرف آنا تھا، اور اسلام کو شام ہوتے ہوئے، مصر ہوتے ہوئے، یورپ، روم تک جانا تھا، ادھر افریقہ تک جانا تھا، یہ اسلام کو پھیلنا تھا۔ حضور کے زمانے میں صرف عرب میں اسلام کو حضور نے غلبہ عطا فرمایا، اور باقی ذمہ داری صحابہ کو دی تھی یہ اس طریقے سے اسلام کو پھیلانے کی۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بیڑا اٹھایا یہ پوری دنیا تک اسلام پھیلانے کا۔ اب دیکھیے اس کے بعد کیا ہوا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس مشن کے لیے صحابہ میں سے اہم لوگوں کے دو گروپ بنائے۔ ایک گروپ جو مدینے میں رہ کر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو یہ ساری دنیا میں اسلام کیسے پھیلے، کہاں پر جہاد کس طرح ہو، اس کے بارے میں مشورہ دینے کے لیے مشاورتی بورڈ۔ اس میں کون کون تھے؟ اس میں مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ تھے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہیں، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، اس طرح اور بھی ہیں۔ یہ وہ اکابر صحابہ ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان کو مدینہ منورہ میں رکھا، اسلام کے مرکز میں یہ لوگ رہیں، اور جو بھی دنیا میں اسلامی حکومت کے تحت ہو رہا ہے، اسلامی فوجوں کے تحت ہو رہا ہے، یہ لوگ پیش آنے والے واقعات پر خلیفہ کو مشورہ دیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ مدینے سے کہیں جہاد کے لیے نہیں گئے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہیں نہیں گئے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہیں نہیں گئے۔ یہ لوگ تھے جن کو مرکز میں بیٹھ کر پوری دنیا تک اسلام کیسے پھیلانا ہے اس کے لیے مشورے دینا، غور و فکر کرنا۔ اور دوسرا تھا اس میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے، یعنی جن کو فیلڈ ورک کرنا ہے، میدان میں جانا ہے، لشکر کو لے جانا ہے، جا کر جہاد کرنا ہے، دشمنان اسلام سے لڑنا ہے، ان کے لیے عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کس کو منتخب کیا؟ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، ابو عبیدہ بن جراح، اور بھی ہیں بہت۔ دیکھیے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو پوری دنیا میں اسلام پھیلانا تھا، تو آپ نے مشورے کے لیے ان لوگوں کو مدینہ منورہ میں رکھا، اور فیلڈ ورک کے لیے ان لوگوں کو اتارا، اس میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، ایران کی طرف پیش قدمی ہوئی، شام فتح ہوا، فلسطین فتح ہوا، بیت المقدس، مصر فتح ہوا، یہ سب عرب سے نکل کر اسلام ادھر پھیلا۔ ادھر جو بھی جنگیں ہوئی ہے آپ اس تاریخ کو اٹھا کر پڑھیے، ان جنگوں میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ بھی تھے، ان کی آنکھیں بھی تک شہید ہو گئی اس میں، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے بھائی یزید بن ابو سفیان رضی اللہ عنہ تو باضابطہ فوج کے ایک حصے کے افسر ہوا کرتے تھے۔ بہت لمبی تاریخ ہے، اس میں جاؤں گا تو بات لمبی ہوگی۔ یہ لوگ اسلام لانے کے بعد ہی، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وہ ہیں، اسلام لاتے ہی انہوں نے اسلام کے لیے جدوجہد کرنا شروع کیا۔ حضور کے پردہ فرمانے کے بعد ابوبکر صدیق، حضور کے حیات میں حنین اور طائف کے غزووں میں شرکت کی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسلمہ کذاب کے خلاف آپ نے تلوار اٹھائی۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے تو ان کو مستقل ملک شام کی طرف بھیج دیا، ان کے پورے گھرانے کو۔ اب کیا ہوا؟ جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے
पूरी दुनिया में इस्लाम फैलाने का बेड़ा उठाया और ईरान की सरहदों तक इस्लाम जाने लगा, मुल्क शाम फतह होने लगा और रोम तक इस्लाम जाने के और रोम की हुकूमत के तख्ते पलट जाने के इम्कानात पैदा होने लगे, तो ईरान और रोम इनको ख्याल हुआ कि अगर उमर इब्न ख़त्ताब ज़िंदा रहे तो हम मुसलमानों को नहीं रोक पाएंगे। लिहाजा ईरान की साजिश के तहत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद कर दिया गया। देख लिया आपने, शहादत हो गई, उसकी तफसील में मैं नहीं जाता। और मकसद क्या था कि ये इन लोगों में फूट पड़ जाए। जब उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत हो गई, उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु उनकी जगह आए और उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में और मुसलमानों को उलझाने के लिए बहुत सारे मजूसी यहूदी मुसलमान बन कर इस्लाम में दाखिल होने लगे और वो मुसलमानों को उलझाने लगे। नतीजा क्या हुआ? उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के ख़िलाफ़ माहौल बनाया गया। क्या माहौल बनाया गया? एक तो उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद कर ही दिया गया था, उसके बाद फिर भी जंगें चल रही थी, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, तो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के ख़िलाफ़ माहौल बनाया गया। क्या माहौल बनाया गया? जैसे आज अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हु की शबी ख़राब की जा रही है, उसी तरह उस वक्त किया गया। क्या किया गया उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के ख़िलाफ़? लिखूंगा तो ज़्यादा टाइम होगा। उस्मान गनी यानी मुसलमानों के खलीफा, हमारी एक वीडियो है, आप देख लीजिए हमारे चैनल पर। उनके ख़िलाफ़ बातें फैलाई गई कि खलीफा हज़रत अली को होना चाहिए था, ये हो गए, ये बद्र में शरीक नहीं हुए थे, उहद में बीच से चले गए थे, और इन्होंने बैत रिज़वान में भी शिरकत नहीं की। बहुत सारे इल्ज़ामात, उन्होंने हुजूर की अंगूठी को ज़ाय कर दिया और उन्होंने लोगों को, अपने ख़ानदान के लोगों को हुकूमत के मनसूबों पर बिठा दिया, जुल्म हो रहा है और ये इसकी कोई ख़बर नहीं लेते हैं। पूरे इल्ज़ामात उन्होंने चार्जशीट बनाई और मदीना मुनव्वरा में आकर उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के घर को घेर कर शहीद कर दिया। कितना अच्छा मुसलमानों का काफ़िला जा रहा था पूरी दुनिया में इस्लाम फैलाने के लिए, मुसलमानों को उलझाने के लिए बहुत फितने किए गए, बहुत साजिशें हुई। उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद किया गया, फिर उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु शहीद किया गया। अमीर माविया रज़ियल्लाहु अन्हु जो मुल्क शाम में मसरूफ़ थे रूम से जिहाद के लिए, उन्होंने जब ये देखा कि इस तरीक़े से मुसलसल दुनिया खलीफा के बाद खलीफा को, खलीफा के बाद खलीफा को कत्ल करती चली जा रही है और वो काम खुद मुसलमानों से यानी कलमा पढ़ने वालों से, मुनाफिकीन से करवा रही है, तो जब उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत हुई, तो उनकी शहादत के बाद जब मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा हुए, तो अमीर माविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने यही कहा कि आप पहले उस्मान गनी के कातिलों को पकड़िए और उनको सज़ा दीजिए, चूँकि हिम्मतें बढ़ती जा रही है दुश्मनान इस्लाम की। और इस तरीक़े से उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का कत्ल हुआ, फिर उसके बाद उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु का, उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु का कत्ल धोखे में किया गया, एक शख्स ने आकर, मजूसी ईरानी शख्स ने किया। लेकिन उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत को तो खुद मुसलमानों, कलमा पढ़ने वालों को वरगला कर लाकर एक उनके घर को घेर कर इस तरीक़े से शहीद किया गया। ये बहुत बड़ा वाक़या है इस्लाम के लिए। दुश्मनान इस्लाम की कमर तोड़ना ज़रूरी है। पहले आप कातिलीन इस्लाम जो भी हैं, जो भी इस फितने में थे, सबको कत्ल कराइए और इस्लाम की धाक बिठाइए, ये उनका मुतालबा था। और ये कोई अहले बैत से, मौला कायनात से उनकी ज़ाती दुश्मनी नहीं थी, वो इस्लाम की खातिर ये मुसलमानों का रौब बिठाना चाहते थे। और मौला कायनात ये फरमाते थे कि कुछ दिन हालात संभल जाने के बाद कातिलीन उस्मान को पकड़ा जाए। इस मसले को लेकर बहरहाल जंग हुई, और जब जंग हुई तो बहुत सारे सहाबा को समझ में नहीं आया किसका साथ दें। ये अमीर माविया की बात भी सही लग रही है, मौला कायनात की बात भी सही लग रही है, सोचो तो एक हिसाब से ये भी सही है, एक हिसाब से ये भी सही है। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उन्होंने दोनों में से किसी का भी साथ नहीं दिया। जब बात बढ़ते बढ़ते जंग सिफ़ीन पर हमारी वीडियो आएगी, हम बात करेंगे, बात बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँची कि दो सहाबा को हकम बनाया गया कि ये दोनों जो भी फ़ैसला करें वो फ़ैसला हज़रत अली भी कबूल करें, अमीर माविया रज़ियल्लाहु अन्हु कबूल करें। तो उसमें अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु, ये सहाबी हैं, इन्होंने मौला कायनात अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु और अमीर माविया रज़ियल्लाहु अन्हु दोनों को माज़ूल कर दिया था कि ये दोनों को भी मैं मनसब से उतार देता हूँ, उम्मत किसी तीसरे को खलीफा बना ले। इतना सब कुछ हुआ, सिफ़ीन की वीडियो में आ रहा है, आप इत्मीनान रखें। इतना सब कुछ हुआ और ये पूरा किस तनाजुर में हुआ, आप देख रहे हैं अमीर माविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने किस तनाजुर में जंग की, इसको छुपा देते हैं। और उसके बाद आप देखिए जंग सिफ़ीन हुई। जंग सिफ़ीन में क्या हुआ, उस वक्त मुनाफिकीन ने
मौला कायनात अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु को क़त्ल करने की कोशिश की, अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हु को क़त्ल करने की कोशिश की, अमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु को क़त्ल करने की कोशिश की, फिर मौला कायनात का भी क़त्ल हो गया। और ये दोनों अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हु पर तिरछा वार हुआ, बच गए, और अमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु पर हमला करने से पहले वो शख्स पकड़ा गया। तो मौला कायनात का भी खत, देखिए इतने हालात चल रहे हैं, मुनाफिकीन इतने एक्टिव हैं कि वो मौला कायनात की शहादत का वाक़या पेश आ गया। जब मौला कायनात की शहादत हो गई, लोग कहते हैं इमाम हसन ने सुलह की, क्यों की वगैरह। इमाम हसन ने देखा कि कहाँ से सिलसिला चला आ रहा है मुसलमानों को लड़ाने का, हमारे 2 खलीफा चले गए, उस्मान गनी चले गए और मेरे वालिद गिरामी अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत हो गई, और कितने मुसलमानों का जंग सिफ़ीन में खून बह गया। उन्होंने देखा कि ये मामला जो है मुत्तहिद होने तक नहीं संभलेगा, तो आपने जंग करना मुनासिब नहीं समझा, सुलह करके अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हु के हवाले सारे मामलात कर दिए। और उसके बाद क्या हुआ, क्यों नहीं बताते मिनहाजी और राफ़ज़ी। जब इत्तेहाद हो गया तो अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हु दोबारा इस्लाम को फैलाने के लिए जिहाद की तरफ तवज्जो फरमाई। और उसके बाद आपने रूम के भी, एक बार फिर यहाँ डालकर बता रहा हूँ, देख लीजिए, ये अरब है, यहाँ एशिया है, यहाँ पर ईरान है, ये शाम है, ये मिस्र है, ये अफ्रीका है, ये इधर आप देखेंगे ये बहर रूम के बाद इधर पूरा रूम है, यूरोप है, इधर हिंदुस्तान है, इधर आप देख लीजिए, इधर खुरासान, तुर्कमानिस्तान, बुखारा, मावराउन नहर, बहुत कुछ है, इधर भी बहुत कुछ है। अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हु यहाँ शाम में थे, और इधर ही इराक़ इधर ही मौजूद है। अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हु, जब इमाम हसन ने इनसे सुलह कर ली, तो जब इत्तेहाद कायम हो गया, दोबारा वो सिलसिला शुरू हुआ, और अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये ईरान की कमर तोड़ कर रख दी। इधर ये जो समंदर है, समंदर के रास्ते पर बहरी बेड़ा आपने बनाया, और यहाँ पर जज़ीरे क़ुब्रुस आपने फ़तह किया। जज़ीरे क़ुब्रुस फ़तह करके रूम से लड़ने के लिए आपने रास्ते बनाए, रूम की कमर तोड़ कर रख दी। इधर अफ्रीका में दूर दूर तक आपने, कैरवान तक आपने इस्लाम का परचम लहराया। ये शाम की वाली बनाया था उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने। लेकिन शाम में बैठकर आप जब पूरे इलाके के इमाम हसन की सुलह के बाद पूरे ममलिकत इस्लामिया के हुक्मरान हो गए, तो आपने हिंदुस्तान की तरफ भी पेशकदमी की, एशिया की तरफ भी पेशकदमी की, रूम की तो आपने कमर तोड़ कर रख दी। इस तरीके से ये सारे इलाक़ों तक इस्लाम फैलाया, ईरान की कमर तोड़ कर रख दी, अफ्रीका के इलाके। हमारे नबी का जो मिशन था कि इस्लाम पूरी दुनिया तक फैले, वो खुलफाए राशिदीन की शहादत के बाद, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली रज़ी अल्लाह अन्हुम सब पर्दा फरमाने के बाद इमाम हसन ने देखा कि अब ये काम इन्हीं से हो सकता है। आपने सुलह कर ली, और उसके बाद 20 साल तक, इमाम हसन की सुलह के बाद 20 साल तक अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हु पूरी दुनिया पर इस्लाम की धाक बिठाते रहे, और इस्लामी ममलिकत को वसी करते रहे। और कितना माल गनीमत आता था, अहले बैत को भी आप वजीफ़े देते थे, अहले बैत अथार भी उसको कबूल करते थे, खुश थे इस्लाम का काम हो रहा है। अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हु इस तरीके से ये हुजूर के लाए हुए मिशन को आपने इतने बेहतरीन अंदाज में पूरा किया कि आज भी सच्चाई से काम लेने वाले को ये बोलना पड़ता है कि मुसलमानों का जो मिशन था वो अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने 20 साल दौर में बेहतरीन अंदाज में मुकम्मल फरमाया। अजान हो रही, अजान के बाद बात मुकम्मल करा। तो इस तरह से हुजूर का जो मिशन था, उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु उसको लेकर उठे थे, उनकी अचानक शहादत हो गई। उसके बाद मुसलमान आपस में झगड़ों में पड़ गए। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु का दौर फितनों में गया, मौला कायनात का दौर झगड़ों में गया, लड़ाइयों में, जंगों में गया। उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के उस अधूरे मिशन को अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने 20 साल मेहनतें करके मुकम्मल किया, और इतनी क़ुरबानियाँ इस्लाम के लिए देने के बावजूद, इतनी खिदमात इस्लाम के अंजाम देने के बावजूद, आज मिनहाजी और राफ़ज़ी इनके तारुफ़ को छुपाकर, इनकी खिदमात को छुपाकर सिर्फ़ एक सिक्के का एक रुख पेश करना, उसमें भी मिर्च मसाला लगाकर गलत पेश करना, ये कितनी बड़ी ख़यानत की बात है। तो ये मुक़द्दस सहाबी रसूल हैं,
अमीर माविया रज़ी अल्लाहु अन्हु पर जो भी लानत भेज रहे हैं, उनकी गुस्ताखी कर रहे हैं, उनके ताल्लुक़ से झूठ से काम ले रहे हैं, उनको भी एक दिन मरना है और अल्लाह के यहाँ जवाब देना है। और अहले बैत की रट लगाकर आप लोगों को गुमराह कर सकते हैं, अल्लाह उसके रसूल को गुमराह नहीं कर सकते। जितने भी आज अहले बैत कर रहे हैं, 5-7 साल पहले तक इनको कुछ भी नहीं मालूम था अहले बैत क्या है, कोई महफिल नहीं, किसी की शहादत का कोई दिन नहीं। अचानक अमीर माविया रज़ी अल्लाहु अन्हु की गुस्ताखी का मिजाज शुरू हुआ, वहीं से ये अहले बैत शुरू हो गए। ये ज़िद में अहले बैत का नाम लेना और बुग़्ज़ सहाबा में अहले बैत का नाम लेना, ये आपको ना दुनिया में कोई काम देगा ना आखिरत में कोई काम देगा। इसलिए अहले बैत आप मत बोलिए, क्योंकि अहले बैत बोलने वालों ने ही अहले बैत को नुकसान पहुंचाया है। आप अहले बैत सहाबा बोलिए। सिर्फ अहले बैत बोलेंगे तो आप शिया भी हो सकते हैं, राफ़ज़ी हो सकते हैं, लेकिन अहले बैत और सहाबा बोलेंगे आप सुन्नी हो जाएंगे। इसलिए इस बात को समझिए और कभी ये धोखे में मत रहिए कि आपके अहले बैत कहने से आपकी बुग़्ज़ सहाबा पर पर्दा पड़ जाएगा। कभी नहीं पड़ेगा। दुनिया खूब समझती है कि अहले बैत का नाम कौन सच्चाई और मोहब्बत में लेता है और कौन सहाबा के बुग़्ज़ में लेता है। और ख़ुद अहले बैत अतहार जिनसे इन लोगों की जंगें हुई, उन लोगों ने इनको माफ़ कर दिया, इनको माजूर समझा इनके बारे में। उन लोगों ने, अजीब बात है कि अमीर माविया रज़ी अल्लाहु अन्हु ने मौलाए कायनात से जंग की, मगर मौलाए कायनात ने कभी उन पर लानत नहीं भेजी और उनको कभी बुरा नहीं कहा। और ये आज के लोग उनका नाम लेकर इनको बुरा कर रहे हैं, कह रहे हैं अहले बैत भी इस रविश से खुश होने वाले नहीं हैं। इसलिए अमीर माविया रज़ी अल्लाहु अन्हु की खिदमत को समझें और उनकी ताज़ीम करें। अगली वीडियो हम जो इल्ज़ामात अमीर माविया रज़ी अल्लाहु अन्हु पर लगाते हैं उस पर बात करेंगे। जो भी बोलते हैं, जितने भी इल्ज़ामात हैं उसमें से जो भी मशहूर किए गए हैं, हम उनका जायज़ा लेंगे और उम्मत के सामने उस सिलसिले में सही बात पेश करेंगे। कोई ये ना समझे कि ये एतराज़ात का जवाब नहीं दे रहे हैं, इल्ज़ामात का जवाब नहीं दे रहे हैं। सब आएगा, इत्मीनान रखें। अभी तो ये तीसरा पार्ट है, हमको बहुत आगे तक जाना है। अल्लाह तबारक व तआला हमारी कोशिशों को कबूल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।